Hello friends, welcome you all at Avyan IAS Academy. I am your faculty for Management and Commerce, and today we are going to start with our second part of the statistics. होप आपने जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो देखा भी होगा और पसंद भी किया होगा. सो उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं. होप यू लाइक इट टू. सो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था हमारी सेंट्रल टेंडेंसीज में हमने देखा था कि यस देयर वर टू पार्ट्स जिसमें कि पूरा सेंट्रल टेंडेंसी डिवाइड करते हैं. सो सेंट्रल टेंडेंसी लाइक फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है, सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली हमारा वो वैल्यू जो हमें एक आइडिया देता है ऑफ द एंटायर डेटा इन द सीरीज. ठीक है. सो उसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं. वी स्टडीज दैट हमारे पास मैथमेटिकल होता है एंड देन पोजिशनल होता है. एंड पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छे से कवर किया था कि हमारा अरिथमेटिक मीन क्या होता है. अरिथमेटिक मीन में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे. हमारा इंडिविजुअल सीरीज में क्या आता है, हमारा डिस्क्रीट सीरीज में क्या आता है एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या आता है. ठीक है. सो होप हमें पता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस क्या होता है. सो डिस्क्रीट में हमारे पास एब्सोल्यूट टर्म्स में वैल्यूज होती हैं. लेट्स से हमारे पास 10 है, हमारे पास 11 है, लेट्स से हमारे पास 12.5 है. सो समथिंग विच इज एब्सोल्यूटली मेजर्ड या एब्सोल्यूट होल टर्म में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हमारी डिस्क्रीट में आती है. कॉन्टिन्यूस में हमारे पास आता है जहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूटी होती है इन द वेरिएबल्स. राइट. जैसे कि मैंने कहा 1.12, 1.13, 1.14 एंड सो ऑन. सो ये मेरा कॉन्टिन्यूस सीरीज हो गया. ठीक है. हमने ये भी जाना था कि जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें हम फ्रीक्वेंसीज का इन्वॉल्वमेंट करते हैं फॉर गेटिंग टू नो द अरिथमेटिक मीन. ठीक है. और जो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम मिड वैल्यू निकालते हैं फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई करके, तब हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं. राइट. सो हम इसमें फिर आगे बढ़ेंगे. हम डायरेक्टली वी विल राइट डाउन द फॉर्मूलाज दैट वी स्टडीज जो हमने वीडियो 1 में सीखा था. सो यहाँ क्या है हमारा समीशन n अपॉन समीशन x अपॉन समीशन n, यहाँ समीशन fx अपॉन समीशन f एंड यहाँ हमारा समीशन fm डिवाइडेड बाय समीशन f. राइट. लास्ट वीडियो में हमने ये भी कवर किया था कि हमारा ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन क्या होता है. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल इन दिस वीडियो बिकॉज हमें आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में. सो वी विल जस्ट राइट द फॉर्मूला. हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है इज इक्वल्स टू a b c till n. So this is my geometric mean, right? So let's say जहाँ पे मुझे परसेंटेजेस निकालने हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वुड से मुझे किसी में परसेंटेज इंक्रीज देखना है या मुझे कहीं पर परसेंटेज डिक्रीज देखना है. सो व्हाट विल आई डू, आई विल गेट इट डन फ्रॉम द मेथड ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है. हार्मोनिक मीन में हमने क्या बताया था, हार्मोनिक मीन में हम ना एवरेज रेट एंड ऑल कैलकुलेट करते हैं. सो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 एंड सो ऑन 1 अपॉन xn. इज दैट क्लियर? यस. ठीक है. ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिक मीन का एंड हार्मोनिक मीन का. अब यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप समझते हैं. हमारा एक तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था रिलेशनशिप. हमने रिलेशनशिप देखा था दैट अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हमारा हार्मोनिक मीन. ठीक है. हमने एक तो रिलेशन ये पढ़ा था. अब एक और रिलेशन लेकर के चलते हैं. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्मोनिक मीन है, हमने कैलकुलेट किया एक ट्रेन है जो कि इधर जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है. एंड एक ट्रेन इधर जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है. सो इस केस में मेरा हार्मोनिक मीन क्या होगा, इट विल बी 240 into 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40. राइट. जो मैंने फॉर्मूला भी बताया उससे ये निकल कर आता है. ठीक है. सो कैन आई राइट दिस कि माई हार्मोनिक मीन
is equals to 2ab divided by a plus b when if a and b are two positive variables. सो जब मेरी a और b की दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, सो कहना है से मेरा हार्मोनिक मीन ये रहेगा. ओके, सो फर्दर ab डिवाइडेड बाय a प्लस b अपॉन 2. सो कैन आई राइट, मैं ये वाला 2 कैन आई राइट इन डिनोमिनेशन विद दिस? यस आई कैन मैम. ओके, सो कैन आई राइट दिस? मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ए बी को मैं अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर करके लिख सकती हूँ. यस मैम, आप लिख सकते हैं, एक स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा एंड अल्टीमेटली ए बी ही रहेगा. एंड ए बाय बी अपॉन 2 को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया. ठीक है. सो इज दिस लुकिंग सिमिलर टू अरिथमेटिक मीन? क्या ये अरिथमेटिक मीन जैसा है? Or is this looking similar with the geometric mean? Is that? Yes ma'am, this is the formula for geometric mean. So can I derive here that harmonic mean is equals to geometric mean का whole square upon arithmetic mean? Yes. So from this particular example, जब हमारे पास दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं a and b, so उस केस में जो मेरा एक रिलेशनशिप निकल कर आएगा बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन विल बी दिस. सो इसे हम बहुत वेराइटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. हम उसे हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर अपॉन अरिथमेटिक मीन भी कर सकते हैं. एंड हम इसे कैन आई राइट हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर अपॉन ए एम. दिस इज 1. देन कैन आई राइट हार्मोनिक मीन इनटू अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन 2. यस. And then arithmetic mean is equal to geometric mean का whole square divided by harmonic mean 3. So these are 3 ways, other than arithmetic mean is greater than geometric mean and geometric mean is greater than harmonic mean. उसके अलावा जो रिलेशनशिप है जो इन तीनों के बीच में रहता है इज दिस, जिसे हम इन तीनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर अपॉन ए एम. देन ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ हार्मोनिक मीन इनटू अरिथमेटिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन. या इज दैट क्लियर? ऑल राइट. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हमने इतना पोर्शन जो है, सो वी हैव कवर्ड दिस पोर्शन वेरी वेल, हमने समझ लिया है. नाउ इज द टर्न टू अंडरस्टैंड कि हमारा मीडियन क्या होता है एंड मोड क्या होता है. ठीक है. सो आइए मीडियन समझते हैं. सो इफ देयर इज वन सीरीज फॉर एग्जाम्पल, सो देयर इज वन सीरीज और उसका मुझे मीडियन निकालना है. ठीक है. सो लेट्स हैव अ लुक टू दैट. Okay, so let's say there is one series 20, 11, 34, we have 16, then 21 and 17 and let's say here is 6. ठीक है. ये हमने एक सीरीज ले ली है, इसका मुझे मीडियन निकालना है. ठीक है. सो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाय मीडियन. सो जैसे मैंने यहाँ पे बोला है, दिस इज पार्टीशनल बताता है. ठीक है. तो मीडियन में क्या आता है मेरा? मीडियन में आता है दैट इट टेल्स मी द मिड वैल्यू.
सो मिड वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हमें सीरीज को या तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन कर लेंगे या हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन कर लेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक. 6, then we have 11, then we will have 16, we'll have 17, 20, 21, 34. मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया. ठीक है. सो नाउ 3, 3. So this is fourth term is my, which is 17, is my median. क्लियर. सो हमारा सीरीज में जो हमारा मिडिल वैल्यू होता है वो मेरा होता है मीडियन. ठीक है. ओके. सो नाउ क्वेश्चन कम्स इन, मैम ये तो हमारी एक ऑड सीरीज हो गई जिसमें कि ओके इट वाज वेरी इजी फॉर यू टू टेक द मिडिल वैल्यू. आपने बीच की वैल्यू ले लिया है एंड आपका मीडियन कैलकुलेट हो गया. व्हाट इफ कि अगर आपकी सीरीज जो है वो इवन है, आप उसमें मिड वैल्यू नहीं ले सकते, 4 इधर हो जाएंगे 4 इधर हो जाएंगे. सो लेट्स हैव एन एग्जांपल फॉर दैट एज वेल. हम सेम सीरीज का एग्जाम्पल लेते हैं. इसमें मैं एक आइटम बढ़ा देती हूँ. लेट्स से कि यहाँ पे आगे हम बढ़ा देते हैं 25. ठीक है. हमने सीरीज को एक्सटेंड कर दिया. सो अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं. सो विल हैव 6, 11, 16, 17, विल हैव 20, 21, 25 एंड 34. राइट. अब ये तो डिवाइड हो रही है. 4, 4, 4 इस साइड 4 इस साइड. राइट. सो नाउ व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म. सो वी विल टेक अरिथमेटिक मीन ऑफ फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म. कहने का मतलब क्या है, 17 प्लस 20/2 we'll have 37/2 18.5. 18.5 हमारा आ जाएगा आंसर. इस केस में हमने क्या करा, हमारी जब ये इवन का केस है, जब हमारी सीरीज में जो ऑब्जर्वेशंस होती है वो इवन होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने लिया अरिथमेटिक मीन ऑफ फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म और उसका हमने अरिथमेटिक मीन निकाल करके वैल्यू निकाल ली. राइट. सो दिस इज टेलिंग मी कि मेरी जो मिड वैल्यू है वो ये है. ठीक है. अब आ जाते हैं हम कि हमारा मोड क्या होता है. ठीक है. सो जैसे कि हमारा मीडियन है, मीडियन ने हमारी ग्राफ को 1/2 में डिवाइड किया. ठीक है. ऐसे ही ये डिवाइड करता है, ये हमारे कर्व को 1/4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये हमारे कर्व को 1/10 पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड ये हमारे कर्व को 1/100 पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है. इनके आगे आने वाले हम फॉर्मूले भी पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे स्क्यूनेस. स्क्यूनेस में हमारे कोएफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेसेस होते हैं जिसमें कि कार्ल पियर्सन ने, बॉली ने एंड कार्ल पियर्सन्स ने, बाउली ने एंड केली ने अपने अपने कोएफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेस दिए हैं जिसमें कि हमारे क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल्स का यूसेज होता है. ओके. अभी हम देखते हैं कि मोड क्या होता है. मोड. सो अगर हम मोड को समझें तो अगेन जैसे कि ये हमारा पोजीशनल सेंट्रल वैल्यू है. ठीक है. ये हमें बताता है ग्राफ में पोजीशन देख करके हम बता सकते हैं कि मोड क्या होता है. ठीक है. सो कहने का क्या मतलब है मेरा, जिस भी ग्राफ में जिसकी भी वैल्यू की हाईएस्ट वैल्यू होगी या फ्रीक्वेंसी होगी वो मेरा होगा मोड. ठीक है. इसे समझते हैं. मोड के भी हमारे 2 टाइप होते हैं. एक तो मेरा होता है यूनिमोडल और एक मेरा होता है बाईमोडल. ठीक है. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए 1 2 2 4 7
6 6 6 6 6 5। मान लीजिए ये मेरी सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज में द नंबर ऑफ अकरेंसेस जिसके सबसे ज्यादा है, कहने का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मेरा मोड होगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो मेरे पास 6 की कितनी अकरेंस है, मेरे पास 6 की अकरेंस है 5 टाइम्स वो रिपीट हो रहा है 6। सो मेरा मोड वैल्यू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ यूनिमोडल। क्लियर है? हमने क्या करा, हमने सीरीज में ये चेक करा कि किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हमारा मोड होगा, और उस हिसाब से मेरा मोड हो जाता है 6 एंड ये मेरा यूनी मॉडल होगा। यूनी मॉडल का मतलब क्या है, जब सीरीज में सिर्फ एक वैल्यू हो जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर हो, ठीक है। नाउ हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा दूसरा एग्जाम्पल है 1 2 2 2 4 5 6 7 7 7। क्लियर है? इस केस में मेरा क्या होगा, मोड 1 मेरा होगा 2 एंड मोड 2 मेरा होगा 7, और इससे मेरा केस होगा बाई मॉडल का, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारी सीरीज होती है जहां पे कि जरूरी नहीं है सिर्फ एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसीज हाईएस्ट हो, ऐसा भी केस हो सकता है कि 2 वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, राइट। एंड आपका जो आपका जो ग्राफ होता है उसमें 2 वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में 2 वैल्यूज होंगी जो कि अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज पर होंगी। सो वी विल से कि वो जो कर्व है उसका बाई मॉडल केस है, राइट। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। सो एक चीज और यहाँ पे एडिशनली हम पढ़ते हैं कि जो हम जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं, सो हम ऑजाइव्स के थ्रू मीडियन का पता लगा सकते हैं, राइट। एंड हम हिस्टोग्राम के थ्रू मोड का पता लगा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सो ये हमारा हो गया है मोड भी, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टडी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑल्सो। जैसे हमने अभी इसमें अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, ठीक है। सो अरिथमेटिक मीन की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट जो अरिथमेटिक मीन होता है हमारा वो इज डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन एंड स्केल बोथ, ठीक है। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या होता है हमारा, सेकंड होता है कि हमारी ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो भी हमारी सीरीज में है, हम उसको जितने से भी प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस या डिवाइड करेंगे, उसका अरिथमेटिक मीन का वही इफेक्ट उसके अरिथमेटिक मीन में फॉलो होगा, राइट। सो इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस will be changed by k, so arithmetic mean will follow the same, ठीक है, will change by k। ठीक है। तीसरी, जो हमारी सम ऑफ डेविएशंस होती हैं अरिथमेटिक मीन में, ऑलवेज उसका सम हमारा 0 आता है। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस जीरो होगा, 0।
एंड लास्ट हमारा क्या आता है, सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस की वैल्यू मिनिमम होगी। सो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी अरिथमेटिक मीन की। हमने इसमें क्या देखा कि जो अरिथमेटिक मीन होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। सो व्हाट डू वी मीन बाय हमारा चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है एंड चेंज ऑफ स्केल क्या होता है। मान लीजिए मेरी कोई भी सीरीज है, मैं उसमें किसी भी एक कांस्टेंट के साथ अगर उस सीरीज को प्लस या माइनस करती हूँ या मैं उस सीरीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूँ, सो अरिथमेटिक मीन विल हैव द सेम इफेक्ट। सो दैट इज वाई हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अरिथमेटिक मीन होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, राइट। दूसरा आ जाता है मेरा कि मेरी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है अगर उसमें के एलिमेंट से हम उसमें चेंज करते हैं, मेरे अरिथमेटिक मीन में सेम वैल्यू से चेंजेस आएंगे। या थर्ड आ जाता है मेरा सम ऑफ डेविएशंस जो होते हैं। जब हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो हम डेविएशंस निकालते हैं, राइट। सो सम ऑफ डेविएशंस जो होंगे वो हमेशा जीरो आएंगी, हमेशा, ठीक है। एंड देन फोर्थ आ जाता है हमारा दैट सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस जो होती है, स्क्वायर के टाइम पर जो क्या होगा, जो हमारी माइनस की टर्म है वो भी स्क्वायर हो जाएंगी। सो वो हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम। क्लियर? ओके। सो अभी हम एक और चीज देखते हैं विच इज रिलेटेड टू आवर दिस सेंट्रल वैल्यूज से रिलेटेड है हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वो किस तरीके से किस सेंट्रल मेजरमेंट को फॉलो करते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। एंड यहाँ पर हमारे पास बेस्ट मेजर्स। ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। सो अब देखते हैं हम यहाँ पर कौन कौन सा कैसे कैसे फॉलो करता है। सबसे पहले मेरा आ जाता है नॉमिनल, फिर मेरा आता है ऑर्डिनल, फिर मेरा आता है इंटरवल एंड लास्टली मेरा आता है रेशो। सो हमें पता है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिसमें नॉमिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, इंटरवल होता है एंड रेशो होता है। सिंपल है। जैसे हमें किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करना है, नेमिंग करना है, तो वो किस में आता है, वो हमारा आता है नॉमिनल में। किसी चीज़ को हमें प्रेफरेंसेस देने हैं, किसी को हमें रैंकिंग प्रोवाइड करनी है या हमें अगेन हमें कोई प्रेफरेंसेस देनी है, सो हमारा ऑर्डिनल में काउंट होता है। उसके बाद हमारा इंटरवल आ जाता है। मान लीजिए मुझे किसी चीज़ के बीच में इंटरवल बताना है। लेट्स से कि माई टेम्परेचर इज फॉलिंग बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो वो मेरा किस में लाई करेगा, वो मेरा इंटरवल में करेगा। एंड रेशो में ऑफ कोर्स जब मैं किसी चीज़ के विद रिस्पेक्ट टू रेशो देख रही हूँ या मैं किसी का कंपैरिजन मेजरमेंट कर रही हूँ, सो उसमें मेरा रेशो आएगा। ओके। सो इसमें हम कौन कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी यूज करें जो कि एक बेस्ट सूटेड एक बेस्ट सूटेड मेजर है फॉर अ पर्टिकुलर वेरिएबल्स, ठीक है। सो इसमें मेरा क्या आएगा, मोड। इसमें हमारा मोड आएगा, मीडियन, इसमें मेरा मीन आएगा एंड मीडियन। सो दीज आर द बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हम ईच ऑफ दीज वेरिएबल्स में यूज कर सकते हैं, राइट। हमें इसमें नेमिंग करनी है, सो द मोड वुड बी द बेस्ट मेथड टू यूज। उसके बाद मुझे ऑर्डिनल में मुझे रैंकिंग देनी होती है, मुझे प्रेफरेंसेस देनी होती है, तो मीडियन वुड बी बेस्ट।
रेशो में मुझे क्या करना होता है, मुझे रेशो में इन कंपैरिजन बताना होता है अगेन, ठीक है। सो मेरा मीडियन बेस्ट मेजर रहेगा। एंड इंटरवल में जहाँ पे कि मुझे कहीं पर इंटरवल है और उसका मुझे ऑन एन एवरेज देखना है, सो वहाँ पे मेरा मीन जो है बेस्ट मेजर रहेगा, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें कि हमने दोनों पार्ट्स को मैथमेटिकल, जिसमें हमारा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आता है, एंड हमारा पोजीशनल, जिसमें कि हमारा दोनों पार्टिशनल एंड मोड दोनों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इन एडिशन वी ऑल्सो कवर जो फ्यू रिलेशनशिप है बिटवीन अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन ऑल्सो। उसके बाद हमने विद एग्जाम्पल देखा कि कैसे इवन में और ऑड में हमारी मीडियन वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। उसके बाद वी हैड कि हमारी मोड की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होती हैं अंडर टू केसेस, यूनी मॉडल एंड बाई मॉडल, राइट। उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे अरिथमेटिक मीन की हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंड देन हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग कौन से बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो कि हम यूज कर सकते हैं या आर बेस्ट सूटेड टू बी यूज्ड। Yeah, so this was all for today's video and I hope you liked it, and we have started our batches. If you want to enroll for the batches, so please connect Avyan IAS Academy. Thank you so much.